नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिस दिन यूथ फॉर इक्वालिटी नाम की एक संस्था की उस याचिका को खारिज किया था जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर रोक लगाने की मांग की गई थी, उसी दिन से ये सवाल उठने लगा कि क्या अब पूरे प्रदेश में पूरे पदों पर भर्तियां हो पाएंगी और क्या अब जो भर्तियां कोर्ट केस के चलते रुकी हुई थी, क्या उन पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद कई और खबरें सामने आईं कि अलग अलग मामले अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैं, इसीलिए अभी भी ओबीसी आरक्षण के पेंच के चलते जो नियुक्तियां रुकी हुई हैं वो रुकी रहेंगी। लेकिन इसी बीच एक बार फिर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रुकी हुई है। ये ज्वाइनिंग इसलिए रुकी हुई है क्योंकि जो याचिका हाईकोर्ट खारिज कर चुका है, उसी याचिका का हवाला देकर डीपीआई और स्कूल शिक्षा विभाग ने इन ओबीसी वर्ग के शिक्षकों को नौकरी नहीं दी थी और कहा था कि मामला हाईकोर्ट में है। लेकिन जब हाईकोर्ट ने याचिका 18,150-2021 खारिज कर दी तो ये ओबीसी वर्ग के शिक्षक एक बार फिर पहुंच गए शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के बंगले के बाहर और मंत्री जी से मिलकर नौकरी की मांग करने लगे। मंत्री जी के बंगले के बाहर लिखा तो है कि माननीय मंत्री जी से मिलने का समय 5:30 बजे से 6:30, लेकिन मंत्री जी इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। इन प्राथमिक शिक्षकों को उम्मीद थी कि मंत्री जी मिलेंगे और इन्हें आश्वासन देंगे कि अब कोशिश की जाएगी कि आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि इन वेटिंग शिक्षकों का कहना है कि इन लोगों की भर्ती तो इसी याचिका का हवाला देकर रोकी गई थी। बाकी जो याचिकाएं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनसे इनके केस का कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर अब नियुक्ति देने में देर क्यों की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 10 अगस्त 2023 को इन प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जानी थी, लेकिन विभाग ने हाईकोर्ट के केस का हवाला देकर नियुक्ति रोक दी थी और इसकी जानकारी भी इन लोगों को तब दी गई जब इन लोगों ने आरटीआई से जानकारी मांगी। ये पूरा मामला 759 ओबीसी वर्ग के पदों को लेकर के है, लेकिन इन ओबीसी वर्ग के शिक्षकों को नहीं पता कि इन्हें नियुक्ति कब दी जाएगी। मंत्री उदय प्रताप से मिलने पहुंचे शिक्षकों में कई महिलाएं भी थीं जो ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या वो लाडली बहन नहीं है जो उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। अब यहाँ सवाल यही उठता है कि सरकार और उसके विभाग नियमों का तो खूब हवाला देते हैं कि मामला हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बात जब नियमों की ही करें तो जिस याचिका को लेकर नियुक्ति रोकी गई और वही याचिका खारिज हो गई और बाकी याचिकाओं का प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से कोई लेना देना ही नहीं है, तो अब आखिर क्यों इन प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिली। अब स्कूल शिक्षा विभाग और डीपीआई क्या नए बहाने बनाएगा, इसका जवाब ये प्राथमिक शिक्षक जानना चाहते हैं। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।